पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब कोई व्यक्ति अपनी बात सामने वाले के सामने रखता है तो वो प्रायः उसे अपना नज़रिया समझाने का प्रयास करता है कि इस बात में या इस कार्य में उसका नज़रिया क्या है, लेकिन सामने वाले को तो मतलब होता है कि उस बात में या उस कार्य में उसके नज़रिए से उस वस्तु में या उस कार्य में क्या फ़ायदा है। तो महाराज जी, किसी भी कार्य को करवाने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए हम किस प्रकार से सामने वाले का नज़रिया उसमें क्या है ये समझ सकें और उसको समझा सकें। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। सामने वाले को समझाने के लिए हम क्या करें? प्रायः लोग ऐसा एक मानसिकता लेकर जाते हैं और उस मानसिकता से अपने विचारों के बल पर, अपने तर्कों के बल पर सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और न केवल कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपितु कई बार अपनी बात थोपने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग अक्सर विफल होते हैं। हमें किसी को भी समझाने से पूर्व पहले ये देखना चाहिए कि जिसे हम समझाना चाह रहे हैं और जिस विषय में समझाना चाह रहे हैं, क्या सही में उसे समझाने की आवश्यकता है? उसे समझाने से पहले खुद को ये समझना चाहिए कि उसका पक्ष कितना सही या गलत है। उसके नज़रिए से हम पहले समझें। अगर उसकी बात तार्किक और सही दिखती हो तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं। और लगता है कि नहीं, ये गलत ट्रैक पे जा रहा है, जैसे कोई बच्चा ही है, तो हमें समझाना चाहिए। अपने बीच का कोई भटक गया तो हमें समझाना चाहिए। समझाने के प्रयास में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये देखना चाहिए कि वो समझने को तैयार है कि नहीं। पहली बात ये समझना चाहिए कि वो समझाने के लायक है कि नहीं। दूसरी बात, वो समझने को तैयार है कि नहीं। अगर सामने वाला समझने को तैयार हो तो समझाओ, और समझने को तैयार नहीं है तो तुम समझ जाओ। तीसरी बात, मैं उसे समझाने लायक हूं कि नहीं। हम जिसको समझाना चाह रहे हैं, मैं उसे समझाने लायक हूं कि नहीं। एक बार किसी मुद्दे पर दो व्यक्ति मेरे कमरे के बाहर बातचीत कर रहे थे। एक महानुभाव एक व्यक्ति से कह, तुम महाराज को समझाओ। उसने कहा, भैया मेरी इतनी औकात नहीं है मैं महाराज से समझाऊं। तुम कह क्या रहे हो? मैं महाराज का सेवक हूँ, समर्पित भक्त हूँ। मैं उनकी सेवा करने जानता हूँ, मैं उनसे समझता हूँ। उनको समझाने की ताकत मेरे पास नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि ये जानो कि मैं समझाने लायक हूँ भी कि नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं समझाने की योग्यता रखता हूँ तो समझा दो। सामने वाला समझने लायक हो तो समझाओ, सामने वाला समझने को तैयार हो तो समझाओ। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखो कि जिस विषय को हम समझाना चाहते हैं वो विषय समझाने के लायक है या नहीं, समझाने की ज़रूरत है कि नहीं। कई बार तो बिना ज़रूरत के लोग समझाने को चले जाते हैं। कितना ज़रूरी है समझाना, समझ गए। इसलिए कबीरदास की एक दोहे से मैं अपनी बात को इस प्रसंग का उपसंहार करूँगा। समझा एक है, समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। तो पहले अपने आप को विवेक है, समझदार बनो, तभी दूसरों को समझाने के काबिल बन सको।